नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसमें जितने भी आपको ये सब क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना, ये सब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। और इस प्रश्नावली से ना सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये प्रश्नावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूं। इसके पहले का 2 प्रश्नावली का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइन बाय लाइन जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको इसका लाइन बाय लाइन पूरा वीडियो देखना चाहते हो, या फिर एनसीईआरटी मैथ का पूरा चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो, या फिर पूरा फुल कोर्स पढ़ना चाहते हो, ऑल सब्जेक्ट हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, है ना, नॉन हिंदी, चाहे वो मैथ हो, तो आप हमारा टारगेट 450 बैच ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 199 रुपया इसका प्राइस है। अभी ऑफर चल रहा है, 199 रुपये में ही आप पूरे 1 साल के लिए ये ऐप को खरीद सकते हो। ऐप का नाम है स्टडी प्लस। ऐप का नाम है स्टडी प्लस। प्ले स्टोर में सर्च करोगे स्टडी प्लस, ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना, न्यू यूजर आईडी से लॉगिन करना। ठीक है, और उसमें हम आपको लाइव क्लास भी देते हैं, और लाइव टेस्ट में तो बहुत मजा आता है। अगर आप 199 रुपये में बैच परचेस किए, टेस्ट हुआ, टेस्ट में विनर आप घोषित हो गए, या फिर सेकेंड थर्ड रैंक पर भी आप आ गए ना, हो सकता है कि आपका वो राशि रिटर्न भी हो जाए। इसलिए टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पर मिल रहा है ना। सभी मतलब सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन, और पीडीएफ नोट्स आपको फुल मिल जाएगा। जितना भी सब्जेक्ट है सबका फुल पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। और हम अपनी तरफ से मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन और 5-5 प्रैक्टिस सेट वहां पर देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। और डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से ना डायरेक्ट आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड मत डालना। बहुत लोग डायरेक्ट मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने लगते हैं, वो तब करना जब आप पहले से ऐप को लॉगिन करके रखे हैं। अगर आप पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो डाउनलोड करने के बाद न्यू यूजर पर क्लिक करना। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट मतलब कि आप बिहार से हैं तो बिहार भरना, सिटी मतलब कि कोई भी शहर का नाम भर देना जो जहां पर आप जिस शहर में रहते हो, और पासवर्ड अपने मन से चूज कर लेना, है ना। और उसके बाद से रजिस्टर करके ओपन करना, तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा चीज का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख ही जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो, नहीं तो बहुत लोगों का ना नंबर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा इसमें जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, रुक जाओ, ऊपर लाइट दिख रहा है ना, उस लाइट को बंद करने दीजिए, है ना, है ना। यहाँ पर लाइट आ रहा था ना, उसको मैंने बंद कर दिया। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ये देखो एनसीईआरटी का मेरे पास बुक है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको रहेंगे ना, सारे क्वेश्चन में आपको ये सेम टू सेम लिखना है। अब देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 में यही क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके देख लो। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो किसी भी चीज को सही साबित करने के लिए हम उसको झूठ भी पहले मानते हैं। अगर मानते हैं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और उसी इंसान से हमें वो सच उगलवाना है, तो सबसे पहले अपने आप को झूठ साबित करना पड़ता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए हमको √5 को ना एक बार परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, तो हमने यहाँ पर लिखा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे कैसे भी सिद्ध करने वाला है उसमें हर हालत में आपको लिखना है। उसके बाद से लिखिएगा a/b बराबर √5। आप चाहो तो p/q भी लिख सकते हो। बहुत लोग लिखते हैं p/q, तो p/q, a/b, m/n, x/y, आप एनीथिंग कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आएगी अगर आप a/b माने हो। तो क्या है a/b, आखिर में आपको पता होना चाहिए ना कि a/b क्या है। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना, जहां क्या लिख देना, आप ब्रैकेट में लिख देना जहां a और b पूर्णांक है। क्या है, a और b क्या है, तो पूर्णांक है। अब लिख देना जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। बस आप यही लिख देना। ये लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस रूट को हटाना है। तो रूट कैसे हटेगा,
रूट को तो हम जबरदस्ती हटा नहीं सकते हैं। अब रूट को हटाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, दोनों ओर, एक तरफ नहीं, दोनों ओर, यहाँ पे लिखिएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो चलिए हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। देखिए a बटे बी है ना, तो a बटे बी का भी वर्ग करेंगे, a बटे बी का वर्ग कर देते हैं, बराबर में √5 है, इसका भी हम वर्ग, यानी कि वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, बाटा में नीचे b है ना, तो b का भी स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में। आपको सर पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है ना उससे रूट कट जाता है। कभी भी दोस्तों स्क्वायर रूट का दुश्मन होता है और स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट कटता है, केवल स्क्वायर से रूट कटेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से ना हमेशा नफरत करते हैं, इसलिए वो कट जाता है ना। तो अब आपके पास केवल बचेगा 5, है ना। अब एक काम करिए, ये a स्क्वायर रहने दीजिए, है ना, और बराबर में ये आप क्या करो, ये आपका बी स्क्वायर 5 में गुणा हो जाएगा तो 5b स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा, 5b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, लिखिएगा यहाँ पर विभाज्य है। देखो अब अगर दोनों बराबर है, अगर हम a का मान कुछ ऐसा रखते हैं जो 5 से विभाज्य होगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि a भी 5 से विभाज्य होगा, a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अगर दोनों बराबर है तो समझो कि a स्क्वायर जो है ना, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। आप ये लिखिएगा, अगर दोस्तों a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो निश्चित तौर पर a भी 5 से विभाज्य होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब यहाँ ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा कि सर a स्क्वायर 5 से विभाज्य कैसे है। एक मिनट मेरी बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये 25 और ये बराबर है, तो आप कहोगे ना कि सर 25 को हम 5 के स्क्वायर भी कर सकते हैं और बराबर में 5। तो आप बताओ 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 25, तो क्या ये इससे विभाज्य है? तो आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल भाग लग जाएगा। तो उसी सिचुएशन में अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं और बराबर में 5, तो क्या 5 से विभाज्य है? बिल्कुल है। तो वही प्रोसेस यहां पर भी है, अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 हो गया। तो दोस्तों जैसे हमने a स्क्वायर और a को विभाज्य किया 5 से, वैसे ही आपको b स्क्वायर और b को भी 5 से विभाज्य करके दिखाना होगा, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ ये प्रूव हुआ कि ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, देखो अब आप क्या करिएगा, मानना पड़ेगा। ओके, ये आपका हो गया है ना। यहां पर अब लिखिएगा माना कि a बराबर 5c, है ना। हम क्या कौन सा मान सिद्ध कर रहे हैं, √5 सिद्ध कर रहे हैं। अगर दोस्तों √5 सिद्ध करना है तो a बराबर आप 5c मानिएगा, a बराबर 5c मानिएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो √2, √3, √7, √11, √13 कोई भी मान आएगा, अगर रूट में सिद्ध करने वाला एक चुटकी में आप सिद्ध करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सारा प्रोसेस सेम है। अगर यहाँ पर √2 सिद्ध करना होगा तो बस यहाँ पर √2 लिख देना, यहाँ पर √2 लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना, √2 लिख देना, यहाँ पर 5 की जगह पर 2 लिख देना, 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 यहाँ पर 5 की जगह पर 2 लिख देना, है ना। अगर आपको √3 सिद्ध करना होगा तो जहां जहां 5 है वहां 3 रख देना। अगर आपको √7 सिद्ध करना होगा, जहां जहां 5 वहां आप 7 रख देना। सेम टू सेम प्रोसेस होगा, है ना। इसलिए एक कोई भी सॉल्व कर लो, बाकी सब तो हूबहू उतारना ही है। ओके, तो ये हमने a बराबर 5 से मान लिया। तो a का मान देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर है ना, तो a का मान हमने 5c माना है, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा,
है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 5c क्या स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये ए स्क्वायर है ना, तो ए का मान क्या है, ए का मान 5c है, तो हमने एक जगह पर 5c रखा, स्क्वायर कर दिया, और बराबर में 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये c स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 5b स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो बचेगा, इधर बचेगा आपका 5c स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर। तो ये हम क्या करेंगे, b स्क्वायर पहले ला देते हैं, और बराबर में 5c स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहेंगे ना, इसलिए b स्क्वायर का मान 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है ना, विभाज्य है, इसलिए b 5 से विभाजित, b भी, इसलिए b क्या, इसलिए b भी, ओके, b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। समीकरण नंबर 2 हो गया, बस आपका हो गया। अब अंत में लिख दो, बस आपका कंप्लीट हो गया, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब अंत में लिख दो, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, यहां पर लिख दो अतः लिख दो, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि √5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। बस लिख दो, परिमेय संख्या है, और यहाँ पर हम लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड हो गया। यह हमारा बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हो गया। ऐसे ही आपको करना है। तो अब अगर आप चाहो तो आप अपने मन से √2, √3, √7, √11, √13, एनीथिंग और भी जितना भी आएगा सबका बना सकते हो। इसका बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको सेम टू सेम लिखना है, जो जहां मान है उसको ही चेंज करना है। अगर आप √7 बनाएंगे तो हर जगह आपको 7 रखना पड़ेगा, बाकी आपका सेम प्रोसेस है। तो एक बार इन दोनों में से कोई एक बनाकर ट्राई करना, बाकी आपका सब सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 7 बार पूछा गया है, और ये दोस्तों इससे बहुत आसान होता है सिद्ध करना, है ना। देखो कोई भी चीज सिंगल रहता है ना तो बहुत परेशानी होती है। आपको पता है कि अगर अकेला रहोगे तो आपको परेशानी आइबे करेगा, लेकिन अगर मिलजुल कर रहोगे ना तो परेशानी बहुत कम आती है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ज्यादा आपको दिख रहा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आओ हम आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने बोला ना हर चीज में आपको सेम टू सेम मान लिखना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा है हर चीज में आपको ये कॉमन है, हर चीज में आपको सेम टू सेम लिखना है। और मैंने लिखा a/b बराबर में 3 + 2√5। अब हमको ब्रैकेट में लिख कर दिखाना पड़ेगा ना कि a और b क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। बस लिख दो जहां a और b क्या है तो पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है। ओके, अब देखो, अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग नहीं करना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको वर्ग करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, सबसे पहले ना आप a/b लिख लो, a/b है ना, और ये 3 को इधर लाओगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 2√5 है, उसको रहने दो, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर नीचे 1 देकर बाटा का घटाव बना लो। बाटा के घटाव बनाने आता ही होगा, है ना, बाटा के घटाव बनाने आप लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ पर आप बाटा का घटाव बना लीजिए, एलसीएम निकालिए तो b1 का एलसीएम b हो जाएगा, है ना। और देखिए हम अगर a में 1 में गुणा करते हैं a मिल जाता है, माइनस
बी में 3 से गुणा करेंगे 3b मिल जाएगा और बराबर में 2 रूट आपका 5 मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं a माइनस, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं a माइनस 3b और बाटा में ये जो 2 है ना वो b में आकर गुणा कर देते हैं। अब बराबर में अकेला रूट 5 बच जाएगा। अब बराबर में अकेला रूट 5 बच जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे हाँ सर पूछिए। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपने बोला कि जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल आपने सही सुना। तो ये बताओ कि a बटे b p बटे क्यू के रूप में है ना, तो a बटे b हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा ना। तो a बटे b क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब कि वो परिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहां यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां a कमा b पूर्णांक है, आपको पता ना इसमें a और b क्या है, तो सर पूर्णांक है, और a और b पूर्णांक है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आपको पता है कि अगर चोर के साथ साधु जाएगा तो वो साधु साधु नहीं कहलाएगा, चोर ही कहलाएगा। तो a और b पूर्णांक है, इसके साथ 2 और 3 है, इसके साथ 2 और 3 है। तो अगर a और b पूर्णांक है तो a b के साथ 2 3 भी पूर्णांक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये a b का साथ दे रहा है इसलिए ये भी पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। तो आप लिख दीजिएगा जहां a कमा b कमा 2 कमा 3 पूर्णांक है। अगर दोस्तों ये पूर्णांक है तो ये आपका पूरा जो है ना, ये जो आपका पूरा है ये परिमेय संख्या कहलाएगा। पूर्णांक को ही तो हम एक तरफ से बोलते हैं परिमेय संख्या, है ना। तो अगर ये पूर्णांक है तो ये पूरा परिमेय संख्या होगा, है ना। तो यहां पर लिख दीजिएगा, इसलिए दिख रहा है ना, a माइनस 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, आप लिख दीजिएगा। ओके, अब आप बताओ, मैंने अभी बोला कि अगर चोर के साथ साधु जाएगा तो चोर साधु नहीं चोर ही कहलाएगा। तो ये बताओ, ये जो a माइनस 3b बटे 2b है ये किसका साथ दे रहा है, इस रूट 5 का साथ दे रहा है, और ये साथ किसका दे रहा है, इसका दे रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा ना, मजबूरन में लिखना पड़ेगा। तो लिखो, अगर ये परिमेय बना है तो ये भी परिमेय बनेगा, है ना। लिखिए, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लिखना। अब परिमेय संख्या होगा यहां पर कॉमा देना और लगा देना लेकिन, क्या लगा देना, लेकिन। दोस्तों आप तो जानते हो ना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और वो भी आप कैसे पहचाने, तो इसके चलते आप पहचाने कि रूट 5 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या आपको नहीं पता है, अगर आपके गांव के कोई लड़का भूल चूल गलती कर देता है और गांव के सभी लोग उसको गलती ही मानते हैं, तो आप अगर उसके दोस्त होंगे तो आप तो जानते होंगे ना अपने दोस्त के बारे में कि नहीं ये भूल चूल के गलती कर सकता है, हमारा दोस्त ऐसा गलती नहीं कर सकता है, आप जानते हैं ना। तो यहां पर भी वही बात है, ये भूल चूल के गलती किया है जिसके चलते इसको परिमेय बनना पड़ा, इसके चलते। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि नहीं जानते, तो वही यहां पर हम लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहां पर लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जानते हैं ना, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख देना अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूव्ड हो गया। यही तो है इसमें, यही तो है इसमें, आपका प्रूव्ड हो गया, खत्म हो गया। क्या भारी था? नहीं था। देखो इसमें भाषा ज्यादा है, बस यही देखना है। इसमें खाली भाषा ही होता है, हल नहीं करना होता है, भाषा इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये हमारा बाटा में आ गया। तो मैंने बोला ना कि ऊपर वाला 3 प्रोसेस आपको हर चीज में सेम लिखना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, ओके। और हमने लिखा a/b बराबर में 1/√2 लिखा। तो आखिर में हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, जहां a और b पूर्णांक है, a और b क्या है? पूर्णांक है ना, लिखना पड़ेगा पूर्णांक है। ओके, चलो हमने लिख दिया। अब देखो यहां पर आपका कोई भी तरीका काम नहीं करेगा, आपको √2 कोना हटाना पड़ेगा रूट से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर हम लोग लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे। डन, ठीक है। अब देखो, तो वर्ग मतलब कि a/b का भी स्क्वायर करेंगे, है ना, और बराबर में 1/√2 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। आपको पता है a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, है ना। और आपको पता है ना स्क्वायर से रूट कट जाता है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, तो केवल नीचे 2 बचेगा, है ना। तो बी स्क्वायर को 1 से गुणा करो तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर में 2 को a से गुणा करो, a स्क्वायर से 2a स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ना बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ये लिख दीजिए। इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, समीकरण नंबर आप 1 ले लो, ये समीकरण 1 ले लो। हो गया, समझ गए ना। तो अब आपको जैसे ये बी स्क्वायर बी 2 से विभाज्य हो, वैसे ही आपको ए को करना है। तो अब मान लो, है ना, अब यहां पर मानो, क्या मानना है, यहां पर माना, लिखिए, माना कि b बराबर इस बार मानना है ना, b बराबर √2 है ना, तो b बराबर 2c मानना है। तो b स्क्वायर है ना, तो b का मान हमने 2c माना है, तो यहां पर रख दीजिएगा 2c, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर में 2a स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2a स्क्वायर, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। अब a स्क्वायर पहले ला दीजिए और बराबर में 2c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए a स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, कह दीजिए विभाज्य है। ओके, फिर लिखिएगा, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बस आपका हो गया, दो को अगर समीकरण मिल गया तो लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। बस सिद्ध हो गया, इतना ही तो है इसमें खेल, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बस कैसा खत्म। अगर बाटा में √3 रहता है, √5, √7, √11, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। कुछ नहीं करना है, बस यही आपको करना है ना। हो गया। अब अगला इसका प्रॉब्लम देखिए। अगला दोस्तों प्रॉब्लम आता है, ये वाला प्रॉब्लम देखिए, है ना। ये तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये आपका है 7√5। 7√5 आपको सिद्ध करना है अपरिमेय है कि नहीं। ये भी बहुत आसान है। तो इसमें भी हम लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से इसमें भी लिखेंगे और लिखेंगे a/b बराबर में 7√5। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जहां ए और बी पूर्णांक है, जहां ए और बी क्या है तो पूर्णांक है ना। जहां ए और बी क्या है तो पूर्णांक है, लिख देते हैं हम, है ना। तो अब इसमें वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर मैं यहाँ पर ए रखता हूँ और ये 7b में आकर गुणा हो जाएगा तो 7b बन जाएगा बराबर में रूट आपका 5 मिल जाएगा, है ना। √5 मिल जाएगा। और आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि a, b पूर्णांक है। अगर a b पूर्णांक है तो a b के साथ 7 भी है तो 7 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि a, b, 7 पूर्णांक है। अगर दोस्तों ये पूर्णांक है तीनों, अगर ये तीनों पूर्णांक है तो इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। अब आप कहेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। आप लिखेंगे होगा। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और लेकिन लिखेंगे। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हम तो जानते हैं, ऑलरेडी पहले से जानते हैं ना, ये एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखिएगा अतः 7√5 है ना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। देखो तो सबसे आसान तो यही क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये भी बहुत आसान है, मजा आएगा सॉल्व करने में, है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको भी सॉल्व करने में, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसको भी कहा गया है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से a/b = 6 + √2। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे जहां a और b पूर्णांक है, जहां a और b क्या है तो पूर्णांक है। ओके। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं a/b, 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा बराबर में √2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 देकर बाटा पका घटाव बना लेते हैं, एलसीएम b निकल जाएगा। a में s 1 से गुणा करेंगे a माइनस b में 6 से गुणा करेंगे 6b हो जाएगा बराबर में √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ना, चूंकि a, b, 6 पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। बोलो है कि नहीं है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है ना। अगर पूर्णांक है तो ये क्या होगा, इसलिए a - 6b बाटा में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या
होगा, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे लेकिन, है ना, लेकिन 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 हम जानते हैं कि, लेकिन हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि रूट दो एक एक क्या है, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, है ना। अतः अतः 6 प्लस रूट दो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या है। ओके, और नीचे लिख दीजिएगा PROVAD प्रूव्ड आपका हो गया, है ना। आपका बस किस्सा खत्म हो गया। बस इसमें परिभाषा ही ज़्यादा रहता है, मतलब भाषा में आपको ज़्यादा लिखना रहता है, बाकी आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फेयर कर लेना। इसका PDF कहाँ मिलेगा आपको, ऐप पर मिलेगा। ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, स्टडी प्लस, उसी पर आपको इस सबका PDF मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर हम आपको प्रश्नावली 1.4 को अच्छे से सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है।